हाय गाइस, आज बात करते हैं कि ईएसआईसी फरीदाबाद लें या बाकी जो भी कॉलेज हैं पीजीआईएमएस रोहतक या हरियाणा के और कॉलेज हैं जैसे कि बीपीएस सोनीपत है गवर्नमेंट कॉलेज सिर्फ गर्ल्स के लिए है, या करनाल में है जो वो भी गवर्नमेंट है, एक मेवात में है और एक सेमी गवर्नमेंट है अग्रोहा में। तो यही गवर्नमेंट कॉलेज है, बाकी प्राइवेट हैं हरियाणा में, लेकिन एक ईएसआईसी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो आपको कौन सा चूज करना चाहिए? तो ये जो चॉइस है ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा सिंपल नहीं है कि अगर आपको लगता है कि बॉन्ड की वजह से कर सकते हैं। शुरुआत से चलते हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ मैंने जो भी बातें लिखी, ठीक है। सबसे पहला स्टडी है, तो स्टडी सभी कॉलेज में एक जैसी होती है इंडिया में, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। कहीं पे प्रोफेसर थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, कहीं पे नहीं होते हैं, और जहाँ पे नहीं होते वहाँ ज़्यादा अच्छा रहता है, सेल्फ स्टडी ज़्यादा कर पाते हैं। जहाँ सेल्फ स्टडी ज़्यादा कर पाओगे तभी तो पास हो पाओगे एग्जाम में। और नीट पीजी में उसके बाद एमबीबीएस के बाद वो भी सेल्फ स्टडी पे डिपेंड है पूरा। तो सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार तो कॉलेज मैं सब बता चुका हूँ कि जैसे कैसे पढ़ाई होती है। कई बार तो स्टूडेंट क्लास में आगे प्रोफेसर पढ़ा रहा है और वो नीचे अपने नोट्स पढ़ते रहते हैं पढ़ने के लिए, पास होने के लिए। तो ये सब अलग चीज़ है, बट ये ज़्यादातर सेम ही रहता है। और जो कॉलेज हैं मतलब हरियाणा में सभी का जो एग्जाम है सब कुछ ये रोहतक पीजीआई कंट्रोल करता है, इवन ये एसआईसी का पूरा, ठीक है। तो ये सब तो ज़्यादातर सेम ही है। अब उसके बाद चलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपको पता है कि ईएसआईसी फरीदाबाद थोड़ा सा नया कॉलेज है, तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप नहीं हुआ है इस तरीके से। जैसे जैसे रोहतक पीजीआई है या बाकी कॉलेज है उनमें रेगुलर फेस्ट होते हैं, सारी चीज़ रेगुलर होती है, सब कुछ उनका टाइम पे फिक्स रहता है। बट ईएसआईसी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ईएसआईसी में आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे वैसे भी स्टूडेंट की इतनी चलती नहीं है, कोई वैल्यू नहीं होती है। ज़्यादातर क्लर्क ही इस कॉलेज में सब कुछ कब्जा कर रखा है उन्होंने, एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम तो है। बाकी ये दिल्ली से थोड़ा पास रहता है, बस यही है, लेकिन इतना पास भी नहीं है। कॉलेज से मेट्रो ही 15 किलोमीटर दूर है, जहाँ जाने का कोई व्हीकल नहीं है। रात को बहुत ही डेंजरस टाइप माहौल रहता है यहाँ का। कोई आपको ऑटो करना पड़ेगा, वो 500 रुपये आपसे लेगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है, मेट्रो बहुत दूर है कॉलेज से। कॉलेज की जो लोकेशन है काफ़ी बेकार है। जो फील होता है कि मतलब आपको लगेगा कि चलो शहर में है, बट वो है नहीं। मैं ये सब बता चुका हूँ एक वीडियो में कि आसपास बस फर्नीचर की दुकानें हैं या हॉस्पिटल है, मतलब कोई खास चीज नहीं है, और कूड़े का ढेर है। मतलब कोई ढंग की जगह पे नहीं है ये कॉलेज, ठीक है, फरीदाबाद वाला। तो ये सब छोड़ो, आप नेक्स्ट चलते हैं। मैं बता चुका हूँ फीस जो है 1 लाख रुपए फीस है, ट्यूशन फीस ईएसआईसी फरीदाबाद की, और 10,000 हॉस्टल की, बाकी कुछ थोड़ा बहुत हो रहा है। ऐसे ही 80,000 के राउंड फीस है पीजीआईएमएस की, और बढ़ती जाती है थोड़ी थोड़ी, तो ये ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है। अब आते हैं बॉन्ड पॉलिसी, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है। फरीदाबाद ईएसआईसी में सिंपल एक रूल है, 1 साल का बॉन्ड करो एमबीबीएस के बाद, ये 5 लाख रुपए दो, और गवर्नमेंट आपको जॉब देगी 1 साल के बाद। मतलब एमबीबीएस करने के बाद गवर्नमेंट आपको जॉब देगी, कंपलसरी देती है। वो जॉब आपकी कहीं भी आ सकती है। वैसे एक वो देती है, चॉइस देती है, एक लिस्ट आती है पूरे इंडिया में, आप लाइक भर सकते हैं कहीं भी। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस रहते हैं कि आपको वही जगह मिले जहां आपने भरा है, बट कई बार नहीं भी मिलता है। तो आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि शहर में ही भरें, क्योंकि 20-30 हज़ार रुपये सैलरी का फर्क हो जाता है। आपके जो दूसरे जो दोस्त हैं वो आपसे 30 हज़ार रुपये कम कमा रहे होंगे और आपसे ज़्यादा काम कर रहे होंगे, क्योंकि शहर में ज़्यादा सैलरी है, दिल्ली में या कहीं भी गुड़गांव में, ठीक है। तो वो भी अलग चीज़ है, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, 5 लाख दिया एमबीबीएस के बाद, कोई फर्क नहीं है, इतने रुपए होते हैं उनके पास, कुछ थोड़ा इंटर्नशिप का इकट्ठा कर लेते हैं। 30,000 इंटर्नशिप मिलती है, बहुत हाईएस्ट है इंडिया में, ठीक है, 30,000 प्लस कुछ, तो ये बहुत ज्यादा है। अब उसके बाद है बॉन्ड इन पीजीएमएस या जितने भी हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर जो कॉलेज है, यहाँ का बॉन्ड सिस्टम अलग है। 5 साल का बॉन्ड है, या 25 लाख रुपए दो, एक मेल के लिए, फीमेल के लिए 23 लाख, थोड़े ज्यादा ही इनसे, मतलब इनसे थोड़ा और ऊपर लगा लो, ठीक है। और ये कोई मतलब बहुत ही बेकार सा है वैसे तो इतना ज्यादा बॉन्ड लेना, बट ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं। अब आपको चूज तो करना है कि कौन सा कॉलेज लें। कि जैसे ईएसआई फरीदाबाद में हॉस्टल की बहुत प्रॉब्लम है, फर्स्ट ईयर में मिलता नहीं, स्टूडेंट की वैल्यू नहीं, टाइम पे फेस्ट नहीं, कितनी प्रॉब्लम, मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है, आप देख लेना। लेकिन अब आपकी मजबूरी हो गई कि जैसे बॉन्ड है इसमें ऐसे, उसमें नहीं, तो भी आप एक चीज और सोच सकते हैं थोड़ा। वो ये है कि पीजीआईएमएस रोहतक में जैसे आपने एमबीबीएस किया, तो उसके बाद गवर्नमेंट आपको जॉब देगी, और वो बॉन्ड की तरह है। और गवर्नमेंट का मतलब ये फिक्स नहीं कि वो आपको जॉब दे,
क्योंकि इतने सारे लोगों को कहाँ जॉब देगी, हो सकता है वो ना भी दे पाए तो बॉन्ड आपका कैंसिल हो सकता है। बट ये मुझे पता नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली वो आपको हो सकता है किसी भी हॉस्पिटल में, पीएचसी, सीएचसी, इतने सारा हरियाणा में कहीं भी आपको वहां पे भेज सकती है। और वहां पे आपका जो नॉलेज जो भी इकट्ठी हुई है एमबीबीएस में, उस सबका रिग्रेशन होगा, वहां कुछ भी आपको सीखने को नहीं मिलेगा और ना ही आपको कोई सिखाएगा। और एमबीबीएस से वैसे भी कोई इलाज भी नहीं कराता है, ना कोई सिखाता है गवर्नमेंट में, ठीक है, आपको कोई कुछ नहीं सिखाने वाला। तो वो एक तरीके से आपकी नॉलेज का, टाइम का वेस्ट ही है। बट आप ये सोच सकते हैं कि जैसे सपोज गवर्नमेंट ने आपको जॉब दिया, 1 साल आप जॉब कर रहे थे, उसी 1 साल में आप नीट पीजी की तैयारी कर रहे थे और फिर आपका सिलेक्शन हो गया, पीजी करने आप चले गए। अब पीजी में 3 साल कम हो गए, 1 साल आपने जॉब की, 3 साल और कम हो गए, यानी पीजी करने के बाद बस 1 साल और जॉब करनी है आपको। और पीजी करने के बाद 1 साल जो आपको गवर्नमेंट देगी ये बॉन्ड वाली, और आपका 5 साल का बॉन्ड पूरा हो गया, ठीक है। यानी नीट पीजी करने के बाद जो पीजी होता है, यानी एमडीएमएस होता है जो 3 साल का होता है, वो इस 5 साल में कम हो जाता है बॉन्ड में से, ठीक है। तो ये एक तरीके से ठीक है थोड़ा। और जैसे पीजी करते हैं आपको जॉब भी मिल जाएगी 1 साल के लिए, फिर आप उस 1 साल में कुछ सीख के, हो सकता है आप अपना बाहर जाना चाहते हैं प्राइवेट में या कहीं और गवर्नमेंट में, तो वो ठीक है एक तरीके से ये वाली चीज जो है। और अगर जैसे बॉन्ड, जैसे गवर्नमेंट आपको जॉब दे रही है लेकिन आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, तो उसकी फिर उसके भी क्राइटेरिया हैं कि उसकी सैलरी आपकी अगर गवर्नमेंट से ज्यादा है तो आपको देनी पड़ेगी, कम है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से है। उसके बाद है कि पीजी कम हो गया है 3 साल 5 में से, ठीक है। अब देखो आपने जैसे बॉन्ड जितने भी दिन किया, 1 मंथ किया, 6 मंथ किया, कुछ भी किया, उसमें से 3 साल पीजी का और कम करो, मतलब जितने भी दिन आपने, सपोज 2 साल आपने बॉन्ड किया, 3 साल पीजी किया, तो 3 पीजी करके आप फ्री हो बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें, ये जो रूल है हरियाणा के, सब मैंने उनकी पीडीएफ में देख के बता रहा हूँ, हो सकता है मिस्टेक भी हो जाए पढ़ने में, तो आप भी एक बार इसको वेरीफाई करना, मैं एक लिंक दूंगा, उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप खुद से भी एक बार वेरीफाई करना, अगर कुछ मिस्टेक हो तो बता देना, ठीक है। जहां तक मुझे समझ में आया ऐसा ही है, काफी कुछ लिखा हुआ उसमें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके इन्होंने हर चीज का सही से आंसर तो दिया नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कोटा, आईपी कोटा। क्या होता है, जहां से आप एमबीबीएस करते हैं उसी कॉलेज से एमडी करने पे आपको एक इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस मिलती है। यानी जैसे नीट पीजी का एग्जाम देंगे तो एक तो ऑल इंडिया के पूरे बच्चे उस कॉलेज में एडमिशन लेंगे, एक सिर्फ उसी कॉलेज के बच्चे एडमिशन लेंगे, कुछ परसेंट सीट रिजर्व रहती है, उसको बोलते हैं आईपी कोटा, इंटरनल रिजर्वेशन, इंस्टीट्यूशनल कोटा, कुछ भी बोल सकते हैं। दिल्ली में ये बहुत काम का है, और ये सभी कॉलेज में नहीं होता, बट यहाँ है हरियाणा में आपको ये मिलेगा, रोहतक पीजीआई में, ठीक है, या अदर कॉलेज में। आप जैसे उस कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो उसी कॉलेज से आपको पीजी करने पे थोड़ा आपको प्रेफरेंस मिल सकती है, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज है। सपोज आपने ईएसआईसी से किया तो ईएसआईसी में प्रेफरेंस मिलेगी, और अगर पीजीआई में किया तो वहां मिलेगी। तो हो सकता है आप पीजी या एमडीएमएस जो बोलते हैं उसको आप पीजीआई से ही करना चाहते हो, तो वहीं से आपने एमबीबीएस किया, तो ये तो आपके लिए एक तरीके से ठीक ही हुआ। बट ऐसा भी हो सकता है कि जिसने ईएसआईसी से एमबीबीएस किया वो वहीं से पीजी करना चाहता हो, क्योंकि वहां की पीजी ऐसा नहीं है कि बहुत खराब है, और मतलब ब्रांच पे डिपेंड करता है, कुछ ब्रांच में बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी रहती है, तो वो टॉक्सिसिटी आपको पीजीआई में भी मिलेगी, वो हर जगह पूरी इंडिया में मिलेगी। जैसे कि सर्जिकल ब्रांचेज होती हैं तो उसमें थोड़ा रहता है, बहुत टॉक्सिक माहौल सा रहता है, बट ये हर जगह नहीं रहता है। तो ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, ठीक है। तो आप ये भी प्रेफर कर सकते हैं कि नहीं मैं तो ईएसआईसी फरीदाबाद लेके और वहीं से पीजी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर किसी को लगता है नहीं मुझे तो पीजीएमएस लेना है, तो ये वाला तरीका जो मैंने बताया बॉन्ड वाला, ये भी ठीक तरीका है। बाकी पैसे आप भर नहीं सकते, मुझे नहीं लगता आप 25 लाख या 26 लाख दोगे बॉन्ड करने के लिए, तो ये वाला तरीका ठीक है। अब एक चीज और है, सपोज आपने एमबीबीएस किया ईएसआईसी फरीदाबाद से, उसके बाद 1 साल बॉन्ड, ठीक है, या फिर 5 लाख दिए, उसके बाद आपने पीजी किया वहीं से, पीजी करने के बाद 2 साल का फिर बॉन्ड है या 10 लाख, तो यानी 5 साल तो आपके वेस्ट हो रहे हैं। लेकिन उसमें एक फायदा भी है कि आपने सपोज पीजी करके 2 साल आपको जॉब दे रही है ईएसआईसी गवर्नमेंट, वो की एक अच्छी बात है। पीजी करते ही आप अपनी जॉब लेंगे, थोड़ा और सीखेंगे, तो उसके बाद हो सकता है मतलब आप बाहर जाएंगे तो आपका मतलब या तो आप प्राइवेट में जाना चाहें या कहीं भी, तो एक तरीके से वो आपकी जॉब सिक्योरिटी भी मानी जा सकती है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं मुझे पीजी करके एमडी एमएस करके आपको डीएम करना है मान लीजिए,
तो पीजी को बोलते हैं स्पेशलिटी, डीएम को बोलते हैं सुपर स्पेशलिटी। तो हो सकता है आपको सुपर स्पेशलिटी करना हो तुरंत, तो फिर वो बॉन्ड के पैसे आपको भरने पड़ेंगे। तो वहाँ पे बस थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली लोग तुरंत नहीं करते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं। तो हो सकता है आप वो 2 साल बॉन्ड करें, फिल करें, तो पता नहीं, बहुत आगे की बात है, क्या हो सकता है। इतनी जल्दी पीजी क्लियर होना भी बहुत बड़ी बात है, मतलब फर्स्ट टाइम में सबका तो नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद है कि पीजी के बाद बॉन्ड नहीं है अभी फिर इसमें पीजीआईएमएस में। तो आप इसमें यही है, आपने एमबीबीएस किया, फिर आपको तुरंत गवर्नमेंट जॉब देगी, दे पाई तो, हो सकता है ना भी दे, चलो उसने दिया या नहीं दिया, दिया तो 2 साल, 1-2 साल आपने जॉब किया, पीजी किया, खत्म। अगर नहीं दिया तो 3 साल पीजी किया, ठीक है। और अगर आपने सीधा ही पीजी क्लियर कर दिया फर्स्ट टाइम में सीधा बिना जॉब किए, तो 2 साल आपने बॉन्ड के और किए, 5 साल बाद आप फ्री। तो दोनों में एक तरीके से 5 साल के लिए ही आप रह जाते हैं। इवन आप देखा जाए तो ईएसआईसी में 6 साल आपके लग रहे हैं, 3 साल पीजी के, पीजी के बाद का 2 साल का बॉन्ड, और उससे पहले एमबीबीएस का बॉन्ड, ठीक है। और जबकि पीजीआई में आपका एमबीबीएस के बाद सीधा 5 साल का बॉन्ड है, जिसमें 3 साल पीजी का काम करो, लेकिन पीजी के बाद बॉन्ड नहीं है। बट यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, हरियाणा गवर्नमेंट का कुछ पता नहीं, आगे जाके पीजी में भी बॉन्ड कर दे, 1 साल, 5 साल, 10 साल, 50 लाख का, कुछ भी कर सकती है कभी भी। तो ये सब आपको अपने ऊपर डिसीजन लेना है। कॉलेज सारे एक जैसे ही होते हैं, मतलब पढ़ाई में, ठीक है। तो आपको ये जो बॉन्ड वाला जो चीज था, ये क्लियर ऐसे ही कर सकते हैं आप कि एक में है आपको पीजी करना है, 1-2 साल जॉब करनी है, आपका काम खत्म। और एक में है आपको 1 साल जॉब करनी है, फिर पीजी करनी है, फिर 2 साल जॉब करनी है। ईएसआईसी में तो क्लियर कट होता है, ठीक है। तो ये अब आपको खुद डिसाइड करना है कि कहाँ पे जाना चाहिए। आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, आपको अगर नजदीक पड़ रहा है तो वहां भी हम जा सकते हैं। मेरे हिसाब से तो वैसे पीजी में ही जाना चाहिए, अच्छा कॉलेज है। आई मीन वहाँ पे एटलीस्ट आपको हॉस्टल तो मिलेगा जाते ही, मेरे हिसाब से वही ज्यादा बेस्ट बेटर रहेगा अभी इन सारी चीज को देख के। तो ईएसआईसी में तो बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट की कोई वैल्यू तो बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है, बहुत हालत खराब है, ठीक है। फिर भी आप सोच सकते हैं, डिसाइड कर लेना, ठीक है। ओके, बाय।